हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को अरेंज करूं रेक्टेंगुलर वे में, कुछ नंबर्स को मैं रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करूं, तो ये मैट्रिक्स होता है। बेसिकली मैट्रिक्स को डिनोट करने का 3 तरीका होता है। पहला जो नोटेशन होता है मैट्रिक्स का वो होता है बिग ब्रेसेस, दूसरा जो नोटेशन होता है मैट्रिक्स का वो होता है स्मॉल ब्रेसेस, और तीसरा जो नोटेशन होता है मैट्रिक्स का बच्चों वो होता है ये डबल पाई, है ना। ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है। तो देयर आर 3 वे टू डिनोट मैट्रिक्स, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि नंबर्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर वे में अरेंज कर दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में समझने वाली चीज ये है कि मैट्रिक्स में 2 चीजें होती हैं। पहला जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। तो किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, है ना। इसका मतलब इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं R1 और इसको हम लोग बोल सकते हैं R2। और मैट्रिक्स में जो बच्चों वर्टिकल लाइंस होते हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉलम। इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने वर्टिकल लाइंस हैं? 3 वर्टिकल लाइंस हैं। अगर मैं इसको C1 कहूं कॉलम नंबर 1, अगर मैं इसको C2 कहूं और अगर मैं इसको C3 कहूं, तो इस पूरे मैट्रिक्स में जो पर्टिकुलर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसका मतलब इसमें 2 रोज हैं, और 3 वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब बच्चों बात ये आती है, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि क्या रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है मैट्रिक्स में? क्या रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन कैसे? सपोज x² x - 1 x 2x + 3 एंड x। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी जो है वो एक मैट्रिक्स ही है, और इसमें भी कितने रो हैं? इसमें भी 2 रो हैं, है ना। 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 रो हो गए, और इसमें भी 2 कॉलम है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 रोज हो गए, और 2 वर्टिकल लाइन से 3 कॉलम्स हो गए। मतलब याद रखने वाली बात ये है कि किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको हम लोग रो बोलते हैं, और मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक। दूसरी चीज ये है बच्चों कि मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं, जिन नंबर्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जो भी नंबर्स हैं जिन नंबर्स को हम लोग इस मैट्रिक्स में अरेंज कर रहे हैं, उन सारे नंबर्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे नंबर्स को लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि मैट्रिक्स ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है। एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों समझने वाली बात ये है कि चूंकि अगर मैं 2 की बात करूं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट 2 है, ये 2 क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 2 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे A11। A11 क्या होता है? A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको आप A11 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है A11। तो A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला सफिक्स है ये आपको नंबर ऑफ रोज को बताता है। पहला जो सफिक्स है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है बच्चों, और जो दूसरा वाला सफिक्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। पहला वाला सफिक्स नंबर ऑफ रोज को बताता है, और जो दूसरा वाला सफिक्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। ठीक है। अब अगर मैं पार्टिकुलर एलिमेंट अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसी तरह से बच्चों ये 4 क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको मैं लिखूंगा A13। एंड सिमिलरली 5 इज व्हाट? 5 इज द एलिमेंट ऑफ
second row and first column. So 5 is written as A21, and similarly 6 is written as A22, and similarly 7 is written as A23. तो आई होप बच्चों कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं किसी भी नंबर्स को अगर मैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करूं तो इस अरेंजमेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है ना बच्चों। यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है ना, अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज जो है अगर वो n है, और अगर उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं अगर वो n है, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज n हो और किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n हो, देन उस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों। देखो यहां पर ध्यान से, तो अभी मैंने पीछे बताया कि A11 इज व्हाट, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जो पहला वाला सफिक्स है ये बच्चों नंबर ऑफ रोज को बताता है, और जो दूसरा वाला सफिक्स है ये हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। तो A11 क्या है, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड लाइक A12, A13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड डॉट फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट रो की बातें हो रही थी, अभी क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, A21 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड डॉट A2n सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो nth कॉलम। एंड नाउ यहाँ पे हम वैसे डॉट डॉट कर लेंगे है ना, और nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, एंड डॉट डॉट nth रो n कॉलम। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज n है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उस मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो बच्चों यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, ऑर्डर और डायमेंशन, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा से इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स के ऑर्डर को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स का डायमेंशन, है ना, मैट्रिक्स के ऑर्डर को ही मैट्रिक्स का डायमेंशन ही बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज n है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है बच्चों वो हो जाता है n क्रॉस n, या इसको आप n क्रॉस n पढ़ लो या फिर n बाई n पढ़ लो, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज n है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, n बाई n होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं जो जनरल फॉर्म लिखा हूं मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो n है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो n है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर या डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, n क्रॉस n हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n क्रॉस n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं बच्चों mn। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n क्रॉस n, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज mn। मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए अब नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ना बच्चों यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 दैट इज 2 क्रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, 3 वर्टिकल लाइंस हैं, सो नंबर ऑफ कॉलम्स 3। सो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों 2 हो जाएगा 2 क्रॉस 3। आप यहाँ पे ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो n क्रॉस n होता है, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है n, ये वही बताता है नंबर ऑफ रोज को, ये बताता है नंबर ऑफ रोज को, कि मतलब कि उस मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम फाइंड कर रहे हैं
उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और जो n है वो बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर यहां पे मैं ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो 6 है ना, 2 3 6। अब यहाँ पर देख भी पा रहे होगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। अब यहाँ पर बच्चों दो पॉसिबल केसेस होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ऑर्डर दिया है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 5, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो सिर्फ जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 ये आ जाएगा 15। और अगर यहाँ पे सेकंड टाइप क्या हो सकता है, इसका रिवर्स, अगर ऑर्डर या फिर अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 15 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, तो ऐसे कितने कितने मैट्रिसेस, कौन कौन से ऑर्डर के मैट्रिसेस लिखे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा 1 क्रॉस 15 है ना, सेकंड क्या होगा 15 क्रॉस 1। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 15 है, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 15 होंगे ही होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 15 क्रॉस 1 है, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 ही होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 ही होंगे। और अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है, उस मैट्रिक्स में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 ही होंगे। तो क्या और भी कोई ऑर्डर हो सकता है क्या, कोई और भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है क्या, जिसका कि जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 हो, है ना। आप पाओगे कि और कोई नहीं हो सकता, बस यही 4 है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 15 होते हैं। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है ना। हाँ, नाउ जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ A इक्वल्स टू Aij, कोई मैट्रिक्स है ना, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दैट मींस ये मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 होता है, ठीक है। एंड B इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है Bij, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। देन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इजी है। देन वी फाइंड A22 प्लस B21 है ना। तो A22 जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट होगा, और B21 जो मैट्रिक्स होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, है ना। तो A22 क्या होगा, A22 का मतलब होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, है ना। तो देखो इस मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 है। तो A22 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 4। एंड बच्चों B21 का वैल्यू क्या होगा, तो B21 का क्या मतलब होगा, B21 का मतलब होगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, है। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि वो है -2। एंड नाउ सिंपल दोनों को ऐड कर लेना है ना, A22 प्लस B21, दैट मींस 4 प्लस -3। इसका मतलब ये होगा बच्चों 4 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि जो पहला नंबर है बच्चों वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब हम लोग ये समझते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको हैं, व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, if A is the matrix of order n cross n, then A is said to be rectangular matrix if m not is equals to n. What is means that this means बच्चों कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब m नॉट इज इक्वल टू n होता है।
इन नॉट इज इक्वल टू एन होने का मतलब आप समझ लो ना, इन नॉट इज इक्वल टू एन होने का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल कभी नहीं होगा। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल A is equals to 1 2 3 4 5 6। ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। B is equals to B मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 -1। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है ना। दैट मींस इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 वर्टिकल लाइंस हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 3 क्रॉस 2 हो गया। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ जो इसमें एक नोट है, नोट ये है, आप इसको ध्यान से समझिए। नोट है, नोट ये बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, अगर किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर n दैट मींस नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। आई रिपीट अगेन, अगर किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होता है, देन सच टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एंड जो अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है अगर वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होता है, अगर किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होता है, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। दैट मींस बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स आर टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम सबको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है एंड वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जो सेकंड टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है और नंबर ऑफ रोज होता है वो इक्वल नहीं होता है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इसका मैं डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखूंगा, इफ A is any matrix of order in quotient, then A is called rectangular matrix. Oh, sorry, not rectangular matrix. A is called square matrix. If n is equals to n, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि n is equals to n होने का मतलब ये होगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि A is equals to मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं, B इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में ये बता रही होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और चीज है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे, आप सिर्फ इसको ये भी बोल सकते हो कि ऑर्डर 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मींस A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ बोलो ऑर्डर 3, इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। ना बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेस क्या होता है।
दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ मैं बोलूंगा इसका डेफिनेशन आप खुद से लिख लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करोगे और सुनोगे, इसका डेफिनेशन आप खुद से लिखो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आई रिपीट, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के सम को हम लोग बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता क्या है? डायगोनल एलिमेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किए जा सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो अब बात ये है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है, दैट मींस लेफ्ट के अपर साइड से राइट के लोअर साइड तक जो डायगोनल आ रहा है, दैट डायगोनल इज कॉल्ड मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या इसको हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4, इसको हम लोग बोलेंगे मेन डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं पूछूं कि ये जो बी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो आप कहोगे सर इसका मेन डायगोनल तो 1, 5, 9 होगा। इसके जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 1, 5 और 9। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो ट्रेस होता है बच्चों, वो ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है ना, तो अगर मैं ट्रेस बी का ट्रेस पूछूं, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों टी आर बी से, टी आर बी, तो टी आर बी क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9, दैट मींस 15, है ना। तो ये जो है 15 जो है वो मैट्रिक्स बी का, स्क्वायर मैट्रिक्स बी का क्या है, ट्रेस। तो ना बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस किए हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आगे। सो थैंक यू वेरी मच।